मैं हूँ वकास संजम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत से कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम पेश आ रही है कि नेशनल टैलेंट ओलंपियाड या टैलेंट स्कॉलरशिप टेस्ट जो 2021 है, उस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किस तरह करना है और उस एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ये तमाम बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और मुकम्मल वीडियो एंड तक देखना। कंप्लीट एक सैंपल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस फॉर्म को आपने किस तरह फिल करना है। सबसे पहले तो सवाल है कि ये फॉर्म आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक NTPA नाम का एक अदारा है, नोबल टेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग एजेंसी। इनकी वेबसाइट के ऊपर ये वाला परफॉर्मा पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते तो मैं नीचे एक लिंक दे देता हूँ, वहाँ आप क्लिक करने से इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जब ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाए तो आपने फिर इसको अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में जहाँ भी आपने डाउनलोड किया हो उसको आपने USB में डाल देना है। USB में डाल के आप किसी भी प्रिंटर वाले शॉप पे ले जाएं, वहाँ से इसका प्रिंट निकलवा लेना है। ठीक है, देखें ये मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूँ, मैंने खुद पहले इसका प्रिंट लिया है जो आपको साथ वीडियो में नज़र आ रहा है। तो ये प्रिंट इसका मैं निकाल रहा हूँ, रंगीन प्रिंट निकाल रहा हूँ। रंगीन प्रिंट अगर आप निकालेंगे तो अच्छा है। अगर आप रंगीन प्रिंट नहीं भी निकलवा सकते, ब्लैक प्रिंट भी निकलवा लें तो वो भी अच्छा है, उसका भी कोई इशू नहीं है। तो लेकिन मैं ये आप लोगों को मशवरा दूंगा कि अगर आप रंगीन प्रिंट निकलवाएंगे तो वो बेटर होगा। जब आप प्रिंट निकलवा लेंगे तो आपने क्या करना है, फिर इसको फिल करना है। फिल किस तरह करना है ये मैं आप लोगों को एक सैंपल दिखा रहा हूँ। देखें, ये मैंने एक फिल किया हुआ है। सबसे पहले तो आपने आर यू रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड आज़ाद जम्मू कश्मीर, इसको यस करना है। उसके बाद आगे बैंक कोड आ जाएगा, जिस ब्रांच में आपने फ़ीस पे की है उसका ब्रांच कोड आ जाएगा और आगे डेट आ जाएगी जिस डेट को आपने फ़ीस जमा करवाई है। यहाँ पे आपने अपनी एक तस्वीर लगानी है, रिसेंटली तस्वीर, और तस्वीर जो है वो गम के साथ पेश करनी है। आगे कैटेगरी आ जाएगी, जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है उस कैटेगरी को आप टिक करेंगे। अगर मैट्रिक या इंटरमीडिएट आपकी तालीम है तो आपने कैटेगरी 1 को सिलेक्ट करना है। अगर आपकी बैचलर, BS ऑनर या मास्टर है तो कैटेगरी 2 को इस तरह आपने टिक कर देना है। अगर MS या MPhil है, PhD है तो फिर थर्ड ऑप्शन को। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम लिखेंगे, अपने ज़िले का नाम, जिस तरह मैंने ये भावलनगर लिखा हुआ है। आगे आपका प्रोवेंस सूबा आ जाएगा, वो पंजाब, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। आप जिस सूबे से भी हैं वो आप लिख सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। उसके बाद फुल नेम आ जाएगा। देखें इस तरह नाम लिखना है, एक बॉक्स में एक लेटर आएगा, जिस तरह वकास है तो W एक बॉक्स में, आगे फिर A, फिर Q, A, ऐसे इस तरह आगे वाला बॉक्स छोड़ देना है। अगले जो वर्ड आपका आएगा नाम का उससे पहले दरमियान में एक बॉक्स छोड़ देना है। इसी तरह बल्दियत आ जाएगी, फिर ID कार्ड नंबर आ जाएगा, वो आपने इसी तरह लिखना है। आगे जेंडर मेल आ जाएगा और डेट ऑफ बर्थ पहले डे लिखेंगे, फिर मंथ, फिर इसी तरह ईयर्स। रिलीजन मुस्लिम और मटेरियल स्टेटस जो है वो सिंगल, अगर मैरिड हैं तो मैरिड करेंगे। फादर ऑक्यूपेशन टीचर, तो जो भी आपके फादर का ऑक्यूपेशन है वो आप लिखें। अगर वो बिजनेसमैन हैं या वो फार्मर हैं या फिर वो डेली वेज पे काम करते हैं, ठीक है, डेली वेज वर्कर लिख दें। या वो अपना कारोबार करते हैं तो आप लिख दें सेल्फ बिजनेस, ठीक है, या कोई और कारोबार करते हैं, जो भी हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर आ जाएगा यहाँ पे, कॉन्टैक्ट नंबर, और कॉन्टैक्ट नंबर ये आपने अपने फादर का लिखना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस, हाउस नंबर आ जाएगा, स्ट्रीट नंबर, उसके बाद पोस्टल ऑफिस, और उसके बाद सिटी में आपका सिटी का नाम आ जाएगा और डिस्ट्रिक्ट में आपके ज़िले का नाम आ जाएगा। इसी तरह पर्सनल मोबाइल नंबर, जो आपका अपना मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। और मोबाइल नंबर जब लिखना है तो सिम जो है वो किसी और नेटवर्क पे कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अपने रहायश का घर का कोई नंबर लिख सकते हैं। डिग्री या सर्टिफिकेट टाइटल, जो आपकी लास्ट डिग्री है वो आपने लिखनी है जिसकी बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। जिस तरह मैं ये लिख रहा हूँ BS केमिस्ट्री। आपकी जो भी है इंटरमीडिएट वाली है तो आप लिख सकते हैं FSC, या उसके बाद मैट्रिक है तो मैट्रिक, ठीक है। किस साल में आपने वो कंप्लीट की थी वो ईयर्स आ जाएगा, और सॉरी ईयर ऑफ एडमिशन, कि आपने उस डिग्री में एडमिशन कब लिया, ठीक है, वो आ जाएगा। और कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी का आपका नाम आ जाएगा। आगे अभी एजुकेशन जो डिटेल है वो लिखनी है अपनी। मैट्रिक सबसे पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट कौन से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और कब पास किया 2015 में, और टोटल ऑब्टेन मार्क्स कितने थे,
टोटल मार्क्स कितनी परसेंटेज बनी, डिवीज़न कौन सी है और उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने किया, वो इस तरह आपने लिख देना, जिस तरह ये सैम्पल मैंने लिखा हुआ है। अंडरटेकिंग फॉर्म है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है आई वकास अंजम सन ऑफ मोहम्मद यूसुफ, ठीक है, और ये डेट आ गई, आगे कैंडिडेट के सिग्नेचर आ गए, और यहाँ पे आपने अपने अंगूठे का निशान लगाना है। यहाँ मेरे पास पैड नहीं थी इसलिए मैं ये नहीं लगा सका, तो आपने इस जगह पे जो है वो थंब इम्प्रेशन लगाना है। ये बॉक्स जो है, इस बॉक्स में अपने अंगूठा लगा देना है। यहाँ पे एक और पिक अपने गम के साथ लगानी है। बाकी जो है नीचे आ जाता है जो चालान फॉर्म, इसको किस तरह फिल करना है। यहाँ पे कोड आ जाएगा, फोर्ट पास ब्रांच, जो भी आपके HBL में अगर पे कर रहे हैं तो जो जो उस ब्रांच का नेम है वो लिख देंगे, आगे डेट लिख देंगे, और जिस ब्रांच में आपने फीस पे करनी है उसको चेक कर देंगे। दो बैंक है जहाँ फीस पे कर सकते हैं, या HBL में या UBL में। अगर HBL में पे कर रहे हैं तो इस बॉक्स को आप HBL वाले बॉक्स को चेक कर देंगे, टिक कर देंगे। इस चालान फॉर्म को किस तरह फिल करना है, देखिए नीचे आ जाएगा वकास अंजम, उसके बाद ID कार्ड नंबर और फीस 350 रुपये चेक कर देंगे, और मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देंगे, वल्दियत मोहम्मद यूसुफ। अप्लाइड फॉर्म में मुझे कमेंट्स आए हैं कि यहाँ पे क्या लिखना है। यहाँ पे आपने लिखना है टैलेंट स्कॉलरशिप 2021, या अकेला टैलेंट स्कॉलरशिप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस स्कॉलरशिप की आप फीस पे कर रहे हैं, टैलेंट स्कॉलरशिप। यहाँ पे एप्लीकेंट सिग्नेचर करेगा, यहाँ पे आपने सिग्नेचर नहीं करने, ये बैंक कैशियर करेगा, यहाँ पे बैंक ऑफिसर करेगा। तो ये मैंने जस्ट वैसे ही कर दी है एज अ सैम्पल के तौर पे, ठीक है। और उसके बाद फिर बाकी दो परत हैं वो भी आपने इसी तरह फिल कर देने हैं। नाम आ जाएगा, उसके बाद ID कार्ड नंबर, अप्लाइड फॉर टैलेंट स्कॉलरशिप, ठीक है, इसी तरह वो सिग्नेचर करेंगे। अब ये जो आपके पास चालान फॉर्म है, इसके 3 परत हैं। पहला ये वाला परत जो है बैंक कापी, ये बैंक वाला अपने पास रख लेगा, और ये जो दो हैं इनमें से जो एक कैंडिडेट कॉपी ये कैंडिडेट रख लेगा, ये ऊपर लिखा हुआ है NTPA कॉपी, ये NTPA को आपने भेजनी है। अब सवाल पे पैदा होता है कि आपने कौन कौन से फार्म जो हैं उनको पोस्ट करने हैं, और दूसरी बात ये बाई हैंड नहीं देने, आपने पोस्ट करने हैं ये डॉक्यूमेंट्स। पोस्ट कौन कौन से चीज़ करनी है, एक तो ये पहला फॉर्म है, और इस फॉर्म में जो दूसरा फॉर्म है, इस फॉर्म के एंड पे ये जो एक कैंची का निशान बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से आपने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद ये वाला जो परत है इसको आपने अलहदा करके जिस पार्सल में ये डॉक्यूमेंट डालने हैं उस पार्सल के ऊपर आपने पेस्ट कर देना है इसको। ये एड्रेस ऊपर लिखा हुआ है, अपना फॉर्म इस पता पर इंस्टॉल करें, यहाँ से कट करके इसी को आपने उस पार्सल के ऊपर लगा देना है। और एक तो ये जो बैंक की चालान की कापी है जिसमें लिखा है NTPA कापी, एक ये कापी जिसके ऊपर बैंक की मोहर वगैरह लगी हो, स्टैंप लगी हो, एक ये कापी, उसके बाद दूसरा ये फॉर्म अंडरटेकिंग फॉर्म या एजुकेशन वाला जिसके ऊपर लिखा हुआ है, और तीसरा ये फॉर्म, ठीक है। ये 3 फॉर्म हो गए, एक पहला फॉर्म, उसके बाद दूसरा फॉर्म, और उसके बाद चालान की कापी। 3 ये फॉर्म हो गए, और उसके बाद ID कार्ड की एक कापी, और उसके बाद डोमिसाइल या रेजिडेंट सर्टिफिकेट। डोमिसाइल है तो वो ठीक है, अगर रेजिडेंट सर्टिफिकेट है जहां आप रहते हैं उस एरिया का जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो अपने साथ लगाना है। दोनों में से डोमिसाइल या रेजिडेंट सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, ठीक है। दोबारा फिर देखें, एप्लीकेशन ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद जो आपने चालान पे किया है उसकी ओरिजिनल कापी, उसके बाद 2 तस्वीरें, ID कार्ड की कापी और डोमिसाइल। ये चीज़ें आपने 2 तस्वीरें अलहदा आपने लगानी है, साथ इधर ऊपर कहीं भी जो है वो आप स्टेपल के साथ स्टेपल कर दें। तो ये वाली चीज़ें आपने पोस्ट वाला जो लिफाफा होता है उसके अंदर डालनी है। और मेन जो चीज़ जिसका आपने ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो फॉर्म है ये आपने फोल्ड नहीं करने, तय नहीं लगाने, इनको ऐसे सीधा उसके अंदर आपने उस लिफाफे के अंदर डालना है। यहाँ पे बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ है कि ये फॉर्म जो है इनको आपने फोल्ड नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इस दरख्वास्त फॉर्म को मोड़ना मना है, तो आपने इसको मोड़ना या इसको इकट्ठा वगैरह करके या फोल्ड करके नहीं आपने उस लिफाफे के अंदर डालना, बल्कि लिफाफा बड़ा ले लेना है, सीधा सीधा उसके अंदर ये वाले आपने फॉर्म डाल देने हैं, और उसके ऊपर ये वाला जो परत जिसको अलहदा करना है ये उसको ऊपर लगा देना है, और लगाने के बाद आपने इसको पोस्ट कर देना है। लास्ट डेट जो है वो 9 जुलाई 2021 है, और 9 जुलाई 2021 से पहले पहले आपने ये वाले जो फॉर्म है इनको पोस्ट कर देना है। उसके बाद जो आपकी डेट होगी टेस्ट डेट, वो आपको SMS या ईमेल के ज़रिए या वेबसाइट के ऊपर उसका जो शेड्यूल है वो आ जाएगा। उस शेड्यूल के मुताबिक आपने जो है वो टेस्ट देना है। मज़ीद फिर भी कोई भी इस किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।